Welcome to the second session. In this section, we will discuss what are the different types of calculation in sediment transport model. और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेटा रिक्वायरमेंट. तो ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि जितना अच्छा आपके पास डेटा होगा मॉडल के रिजल्ट जो है उतने ही बेहतर होंगे. और जो जनरल डाटा रिक्वायरमेंट है उसमें 3 टाइप्स का डाटा हमें चाहिए होता है. वन इज द ज्योमेट्री ऑफ द डाटा, ज्योमेट्रिक डाटा, और इसमें है जी डायमेंशन ऑफ द वाटर बॉडी, जिसमें मुझे क्रॉस सेक्शंस हैं, विड्थ है, डेप्थ है, बेड स्लोप, साइड स्लोप चैनल में, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, लैंड यूज, लैंड कवर एंड सॉइल डाटा. ओके, आवाज आ रही है. डेप्थ और विड्थ से हमें क्रॉस सेक्शन का पता चलेगा, साइड स्लोप से हमें जो है वो फ्लो डायरेक्शन का पता चलेगा, और डैम जो है हमें लैंड टोपोग्राफी की इंफॉर्मेशन देगा. लैंड यूज और लैंड कवर से मैनिंग रफनेस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे. और इसी तरह जो सॉइल डाटा है इससे हम इरोजन और डेपोजिशन की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, हाइड्रोलिक डाटा में जी डिस्चार्ज डाटा है, वाटर लेवल, फ्लो वेलोसिटी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन, ये हमें चाहिए होगा. और इसी तरह सेडिमेंट में जो डाटा दैट्स बेड मटेरियल ग्रेडेशन, जो चैनल बेड है उसका मटेरियल क्या है. बेड लोड डाटा, ये मैंने आपको बेड लोड का पहले बता दिया. सेडिमेंट लोड कितना है और सेडिमेंट रेटिंग कर्व. ये अक्सर सेडिमेंट मॉडलिंग में हम सेडिमेंट डाटा इनपुट में अक्सर जो है वो मिस्टेक करते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि डाटा वेरिएशन में जो है वो इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है. क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेडिमेंट का साइज छोटा है और एक बड़ा साइज है, ओके, यस, और एक ही चैनल में पड़े हुए हैं, एक ही फ्लो वेलोसिटी जो है इस पे एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जो स्मॉल चैनल है, स्मॉल जो सेडिमेंट है सॉरी, वो पहले मूव करेगा या फास्टली मूव करेगा. जो बड़ा सेडिमेंट का साइज है, जो बड़ा सेडिमेंट है वो मूव नहीं करेगा. इसी तरह जब सेटलिंग होगी तो बड़ा पार्टिकल जो है वो पहले सेटल हो जाएगा, वेयर एज जो स्मॉल पार्टिकल है वो बाद में सेटल होगा. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन द सेडिमेंट ग्रेडेशन कर्व, के डिफरेंट साइज ऑफ सेडिमेंट जो है उसकी परसेंटेज क्या है. तो ये मैंने ग्रेडेशन कर्व जो है वो नीचे बता रही है. D16 का मतलब यह है कि जो 60% सेडिमेंट जो है उसका साइज क्या होगा. जैसे तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वो डी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेडिमेंट का साइज भी बढ़ता जाएगा. ओके, तो राइट साइड पे ये थोड़ा सा जो है उसने डिटेल दी हुई है. जो क्ले का जो साइज है, ओके, दैट्स 0.004 माइक्रोमीटर, और इसी तरह सिल्ट जो है ये 0.004 से 0.06 तक वेरी कर रही है. इसका 0.06 माइक्रोमीटर से 0.2 तक जो है ना ये सैंड है. तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो 0.062 माइक्रोन मीटर है या 0.062 मिलीमीटर जो है ये कट ऑफ साइज है. इससे जो नीचे होगा हम इसको कहते हैं फाइन सेगमेंट. ये जनरल टर्म है और ये मॉडल में हम यूज करते हैं जैसे फाइन सेडिमेंट. और इससे जो बड़ा साइज होगा दैट इज कॉल्ड द कोर्स सेडिमेंट. ओके, तो कोर्स सेडिमेंट में आपके पास जो है वो फाइन सिल्ट सैंड आ जाएगी, मीडियम सैंड है, कोर्स सैंड है, और उसके बाद जो पेबल्स है, और ये अप टू 1 मीटर तक जो साइज जा रहा है. तो ये जो सेडिमेंट ग्रेडेशन है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हमने बड़ा केयरफुली एनालाइज करना है. यानी सेडिमेंट का जो साइज है वो 0.004 मिलीमीटर से शुरू होके तो तकरीबन जो है वो 2 मीटर तक जो है इसका साइज जाता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि सेडिमेंट डाटा में जो सेडिमेंट ग्रेडेशन है और ग्रेडेशन हर डाटा में होगी. बेड लोड ग्रेडेशन भी आ सकती है, बेड मटेरियल ग्रेडेशन भी होगी और सस्पेंडेड लोड ग्रेडेशन भी होगी. तो इसको हमने बड़ा केयरफुली जो है वो एनालाइज करना है. ओके, अब ये जो दोबारा मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि जो बेड लोड है
उसमें जो साइज ऑफ सेडिमेंट है वो बड़ा क्रूशियल है फॉर सेडिमेंट मूवमेंट और सेडिमेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे आप देखें ये जो छोटा पार्टिकल है ये पहले मूव करके गया, वेयर जो बड़ा पार्टिकल है वो अपनी जगह पे स्टेबल है। इस तरह जो छोटे पार्टिकल हैं वो यहाँ से ऊपर जो है वो मूव कर जाएंगे और ये सस्पेंशन में चले जाएंगे। हम सेडिमेंट का डाटा कैसे लेंगे? आफ्टर हमने अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन में सेडिमेंट का डाटा देना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेडिमेंट की मेजरमेंट्स करते हैं, सेडिमेंट मेजरमेंट। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये दो किस्म का सेडिमेंट लोड है, वन इज द बेड लोड, सेकंड इज द सस्पेंडेड लोड। तो जो मेजरमेंट्स है उसमें भी दो ही होगी, वन इज द बेड लोड मेजरमेंट और सस्पेंडेड लोड मेजरमेंट। तो यस, अगर हम थोड़ा सा इस पिक्चर को देखते हैं तो ये जो सैंपलर है ये सेडिमेंट सैंपलर है, सस्पेंडर सैंपलर। इससे ऊपर जो है ये सस्पेंडर लोड होगा और इसके नीचे जो है वो बेड लोड होगा। सॉरी, इसको कैसे मेजर करते हैं थोड़ी सी डिटेल, या फिर ये देखें, ये बेड लोड सैंपलर है, ये बेड के ऊपर रखा हुआ है और इसमें जो है वो बेड में जो सेडिमेंट मूव कर रहा है उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। ये इसकी डिटेल में अभी भी नहीं जाते। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बेड लोड मेजर करने के लिए आपके पास जो है अलहदा से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसको बेड लोड सैंपलर कहते हैं। और नॉर्मली जो USGS का जो स्टैंडर्ड सैंपलर है उसको हेले स्मिथ सैंपलर कहते हैं फॉर बेड लोड मेजरमेंट। ओके, इस तरह से स्टैंडर्ड लोड के लिए ये भी मैंने आपको दिखाया। तो ये चैनल के जो सस्पेंडेड सेडिमेंट है उसको मेजर करते हैं। तो ये अपने सिंध में नारा कैनाल पे मीरपुर खास डिस्ट्रीब्यूटी, वहाँ पे हमने ये सर्वे किया था। तो उसमें पहले जो है ये क्रॉस सेक्शन, चैनल का क्रॉस सेक्शन जो है वो डंपी लेवल से या थोडोलाइट से आप क्रॉस सेक्शन लोगे। ओके, आप यहाँ से इसके जो है वो टॉप वर्ड्स कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आपके पास विड्थ आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। और इसी डेप्थ में ये जो है स्टैंडर्ड सैंपलर जो है इसी ये जो डेप्थ है, ओके लेट्स सपोज ये हमारा जो है टॉप लेवल से लेके ओके ये बेड तक जो है ये डेप्थ आ गई। तो इसको जो है हम ये सस्पेंडेड सैंपलर से जो है उसका मेजर करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या था कि ये जो स्मॉल माइनर था इसमें वेरी हैवी सेडिमेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें कि वो ट्रॉलियों से जो है वो सेडिमेंट उठा के लेके जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम हर साल उनको ये था कि हर साल जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, हर साल उनको रिमूव करना पड़ता है। तो हमने इसको स्टडी को यहाँ पे कैरी आउट किया। पहले हमने सेडिमेंट को मेजर किया, फिर उसके बाद जो है हमने मॉडल यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसमें कैलकुलेट किया कि कहाँ कहाँ पे जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है और इसकी जो है वो किस जगह पे उसको जो है वो फ्लश आउट करना चाहिए या उसको जो है वो रिमूव करना चाहिए। तो ये आउटलेट में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जानते होंगे, आउटलेट में जो सेडिमेंट जा रहा है बात, तो ये आउटलेट में सेडिमेंट मेजरमेंट कर रहे हैं कि ये कैनाल ऊपर जो है ये कैनाल है और उसमें जो आउटलेट बाहर जा रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं सेडिमेंट बैलेंस में कि मेन चैनल में कितना सेडिमेंट है और ऑफ टेकिंग में कितना है। तो मॉडल में हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि इंटरनल बाउंड्री कंडीशन में सेडिमेंट की वेरिएशन क्या है। तो ये एक और मेथड है सस्पेंडेड सैंपल मेजर करने के लिए। तो ये इसको पंप सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसकी डिटेल जो है ये आप USGS के मैनुअल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें आइडिया हो कि जब भी हमने सेडिमेंट का डाटा जो है वो एक्वायर करना है या डाटा मेजर करना है, तो हमें इसका पता हो कि डाटा को कैसे और किस लेवल पे जो है वो मेजर करना चाहिए और कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्दर ये हमने टैनपुरा डैम का रेजरवायर सर्वे किया था इको डेप्थ साउंडर से। ये सोनार जो टेक्नोलॉजी है, जो हमने उसका नया इंस्ट्रूमेंट लिया, भी डायरेक्टर साहब ने सुबह बताया था। तो हमने ये टैनपुरा रेजरवायर का सर्वे किया, तो उसमें डिफरेंट रेंज लाइंस पे जो है बोट से हम डायरेक्ट जो है या डिफरेंट करके, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक दफ़ा जो है ना रेजरवायर का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद लेट्स सपोज 5 साल के बाद दोबारा हमने जो है वो सर्वे किया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो गया है। तो इससे क्या होगा, चेंज इन क्रॉस सेक्शन जो है वी कैन फाइंड आउट, और सेडिमेंट डेपोजिशन के जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो है 1 फुट डेपोजिशन है, ओके, और एक और क्रॉस सेक्शन हमने ऊपर लिया, इससे थोड़ा ऊपर ले लिया, राइट, और यहाँ पे भी 1 फुट डेपोजिशन है। तो अगर हम इसको डेप्थ को, ओके, अगर हमारे पास ये
एक्स ये डिस्टेंस है, डेप्थ को एरिया और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि कितने टन जो है या कितने क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम है वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। तो उसको अगर हम वॉल्यूम ऑफ डेपोजिशन को जो रेजर्वायर का एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें से माइनस करें तो हमें जो है वो रेजर्वायर लाइफ डिप्लीशन जो है कैलकुलेट करने आसानी होगी कि लाइफ जो है वो कितनी रिड्यूस हो रही है और कितना सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो गया। इससे हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो है सेडिमेंट फ्लशिंग की ऑप्शन है किसी भी डैम में, तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस लेवल से कितना सेडिमेंट जो है वो फ्लश आउट कर सकें। और फ्लश करने के लिए जैसे मैंने ये इस फिगर को जो है बार बार दिखा रहा हूं, तो ये हमें लेवल बताती है कि ये किस लेवल से आप जो है वो सेडिमेंट को फ्लश कर सकते हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि ये जो लेवल है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैक्सिमम सेडिमेंट कंसंट्रेशन है। तो अगर हम यहाँ से डिस्चार्ज को पास ऑन कर लें, पर्टिकुलर डिस्चार्ज को यहाँ से बाहर निकालें, ओके, तो इसका मतलब है कि हैवी सेडिमेंट को जो है हम फ्लश आउट कर रहे हैं। तो ये रेजर्वायर सेडिमेंट फ्लशिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। कंप्यूटर मॉडल में हम इसको इजीली मॉडल कर सकते हैं कि इतना फ्लो जो है हम इसको बाहर निकाल दें। ओके जी, ये सेम थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट इज ये क्लियर वाटर है, नो सेडिमेंट, ओके, और यहाँ पे जो है हैवीली सेडिमेंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ओके। और इसमें क्या फर्क है कि ये सेम वही है कि जो बेड लोड है वो जो बेड के साथ सेडिमेंट है रोलिंग मूविंग है, और उसके बाद हम देखें ये स्लाइड कर रहा है, रोल करेगा, ओके, और मूव करेगा या जंप करेगा, तो इसको हम जो है ना ये बेड लोड मेजरमेंट में आएगा। और जब हम इसको सस्पेंडेड साइड पे जाएंगे तो जो बेड लोड से ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारे पास जो है वो सस्पेंडेड लोड आएगी। मॉडल में जो हमने लोड देना है तो हम टोटल लोड देंगे कि व्हाट इज द टोटल इनफ्लो लोड, ओके, तो उसमें बेड और सस्पेंडर दोनों को जो है वो सम अप करके देंगे। और दूसरी जो हमने डाटा देना है वो यह कि बेड मटेरियल के यहाँ पे जो किसी भी चैनल का रिवर का जो बेड है उसके मटेरियल की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हम नीचे देखें तो ये मुख्तलिफ जो है वो सेडिमेंट के साइज पड़े हुए हैं और हर एक की जो है वो प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये सेम उसी को उसने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है जी। जो बेसिक चीज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सेडिमेंट मॉडलिंग में यूज करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। इसको लेन फार्मूला बोलते हैं। कहते हैं कि जो सेडिमेंट लोड और जो डिस्चार्ज है उसके दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। तो इससे क्या मुराद है, इसमें है कि अगर इनफ्लो सेडिमेंट और सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, इफ सेडिमेंट लोड, अगर मैं इसको कहता हूं SL, ओके, इज इक्वल टू सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, दिस इज बैलेंस। तो हम इसको कह देते हैं कि जो चैनल है दैट इज नो एरोजन नो डेपोजिशन, और हम इसको कहते हैं कि ये रिजीम चैनल है, चैनल इज इन रिजीम। तो अगर हम कहते हैं कि जो सेडिमेंट लोड है, ओके, अब ये सेडिमेंट लोड जो है ये ज्यादा हो गया, इस मोर एज कंपेयर टू द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ओके, तो उसमें क्या होगा, सेडिमेंट लोड ज्यादा हो गया तो कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेपोजिशन हो जाएगी। तो सेडिमेंट जो है वो नीचे जो है वो डेपोजिट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और थर्ड केस ये है कि अगर सेडिमेंट लोड जो है इज लेस देन सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ओके, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी इरोजन। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने का मतलब ये है कि जब हम सेडिमेंट लोड को इनपुट करें और जब रिजल्ट आए तो हमें अंदाजा हो जाए कि ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे रिजल्ट कैसे आएंगे, ठीक, क्योंकि मॉडल ने वही रिजल्ट देना है जो हमने उसको डाटा देना है, लेकिन उस डाटे की नेचर और उस मॉडल की जो मैकेनिज्म है उसका हमें पता होना चाहिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेडिमेंट लोड जो है सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बराबर है तो देन चैनल रिजीम में होगा, अगर लोड जो है वो ज्यादा है तो डेपोजिशन हो जाएगी, और अगर लोड कम है
तो इरोजन हो जाएगी। तो इसी को यहाँ पे जो है उसने ग्राफिकल फॉर्म में दिया है। ओके, तो अगर जो है यहाँ पे देखें सप्लाई ज्यादा है, ओके, और कैपेसिटी कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट्स है, ओके, ये जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर जो कैपेसिटी ज्यादा है, ओके, सप्लाई कम है, तो इसका ये जो पार्ट है ये रोड हो जाएगा। ओके, तो इसी को उसने जो है नीचे थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि लोअर पार्ट जो है, ओके, दैट इज अ डिपोजिशन, अपर पार्ट जो है वो इरोजन में होगा, और ये जो दरमियान वाला पार्ट है अगर इसमें जो बैलेंस है तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी यहाँ पे नो इरोजन, नो सेडिमेंटेशन, नो डिपोजिशन। तो अब हमारा जो मॉडलिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इज इरोजन एंड हाउ मच इज डिपोजिशन फॉर डिफरेंट हाइड्रोलिक एंड सेडिमेंट कंडीशन। तो और फिर हमने मैनेजमेंट के जरिए हमने सेडिमेंट लोड को सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी के इक्विवेलेंट लेके आना है, ताकि जो है वो चैनल की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सेडिमेंट लोड के बराबर हो जाए और रिजीम आ जाए या चैनल क्रॉस सेक्शन जो है वो स्टेबल हो जाए। ओके, तो ये दो कंडीशन जो है नीचे बताई हुई हैं कि सेडिमेंट बैलेंस, अगर ये सेडिमेंट बैलेंस है, लोड जो है वो इक्वल टू कैपेसिटी है, तो यहाँ पे जो है चैनल इज वेल रिजीम है। और राइट साइड पे ये देखें कि अगर जो है वो लोड ज्यादा है तो ये जो है डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो डिपोजिशन है, इनिशियली स्मॉल डिपोजिशन है, फिर उसके बाद और ज्यादा हो गया, तो ये जो है ये सेडिमेंट की वजह से चैनल का जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो गया और उसमें जो है ये फ्लो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। नाउ वी कम टू द हैकरॉस मॉडल, कि हम इन चीजों को हैकरॉस में कैसे मॉडल करेंगे। तो जनरली हैकरॉस जो है ये फ्री अवेलेबल है, और इसके लिए जस्ट अगर आप USGS की वेबसाइट पे जाते हैं, usgs.org, ओके, तो वहां पे आई थिंक 100 जो है के करीब सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, तो उसमें हैकरॉस जो है वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और जो रिसेंट उसका जो वर्जन है दैट इज हैकरॉस वर्जन 6। ओके, जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट 2D मॉडलिंग का जो ऑप्शन है ये हैकरॉस वर्जन 6 में जो है अवेलेबल है। ओके, तो 2D में जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया कि आपको मैश बनाना पड़ेगा, आपको ग्रेड साइज पे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जो है वो ग्रेड बनाएंगे। सबसे पहले हम जो भी एरिया है उसको जो है ग्रेड बनाएंगे, और ग्रेड के लिए आपके पास जो है वो टोपोग्राफिक डाटा चाहिए, और टोपोग्राफिक डाटा के लिए हमारे पास जो डैम है, जो जीएस का डाटा हम करते हैं जैसे डैम। ओके, तो ये इसमें ये स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपको ये टेक्निकल सेशन जो हमारा ट्रेनिंग वाला होगा, हैंड ऑन प्रैक्टिस है, उसमें हम करके दिखाएंगे। मैं जस्ट जरा इसमें से गो थ्रू होता हूँ। ओके, कि फर्स्ट जो है, ओके, क्रिएट 2D फ्लो एरिया पॉलीगॉन, जिस एरिया में फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद जो है 2D फ्लो एरिया मैश डेवलप करेंगे। फिर मैश में ब्रेक लाइन का मतलब होता है कि अगर आपका एक रेगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेगुलर चैनल्स हैं, तो उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, लेट्स सपोज कोई स्ट्रक्चर आ गया है, कोई डाइवर्जन आ गई है, ओके, तो उसको हम डिफाइन करने के लिए ब्रेक लाइन जो है उसमें लगा देते हैं, ताकि वो चैनल को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, ये डिफरेंट कमांड्स हैं। यहाँ पे अगर देखें, अच्छा, इसके लिए जो 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 एप्लीकेशन है उसका मतलब है रास मैपर। ओके, रास मैपर ये है, रास में ही इसकी एक एक्सटेंशन कह लें या इसकी एप्लीकेशन है। तो रास मैपर जो है बेसिकली ये जीएस चीज़ों को, जीएस डाटा को डील करता है, जिसमें आपके पास जो है वो डैम हो सकता है, आपके पास लैंड यूज मैप हो सकता है, सॉइल मैप हो सकता है, और जितनी भी चीज़ें हैं, वेलोसिटी कर्व, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ओके, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट जो है वी विल क्रिएट अ 2D फ्लो एरिया। ओके, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है पॉइंट अभी जो फाखिर साहब ने क्वेश्चन किया था, तो हम यहाँ पे स्पेसिंग डिफाइन करेंगे कि जो ग्रिड हमने बनाना है उसकी स्पेसिंग क्या है, यानी एक्स जो है उसका डेल्टा एक्स क्या होगा और उसका डेल्टा वाई क्या होगा। ओके, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हम डिफाइन करेंगे कि जो ग्रिड का जो है एक ग्रिड का एरिया कितना होगा। लेट्स वो मैं कहता हूँ कि 10 बाई 10 मीटर का ग्रिड आप बना लो, 20 बाई 20 का बना लो, 1 बाई 1 मीटर का बना लो। तो ये जो रेजोल्यूशन है, जो साइज है, ये डिपेंड करेगा
कि आपके पास जो है वो स्टडी एरिया का साइज कितना है, ज्यादा एरिया या थोड़ा एरिया, और बाकी चीजें सारी जो है कंप्यूटर की क्या सिचुएशन है और आपके पास टाइम लिमिट क्या चीज है। ओके, तो यस, और उसके बाद जो है ये ब्रेक लाइन के लिए ऑप्शंस हैं। ओके, और जस्ट आपने जो है ब्रेक लाइन डिफाइन करनी है। ओके, और ये स्टेप, अच्छा ये हम शेयर भी करेंगे आपको, ये जो हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और जो डाटा हम आज यूज करेंगे, ये वेब पे एक लिंक बना के तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और जो हमने स्टेप इस तरह के 1 2 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जहां जहां पे आपको कोई इशू आएगा तो जो ईमेल एड्रेस हमने आपको दिया हुआ कांटेक्ट करने के लिए, उसमें आप जो है हमें क्वेरी और क्वेश्चन भेजेंगे, तो फिर हम 1-2 दिन में या 2 दिन का टाइम दे देंगे, तो प्रोबेबली हम जो है वो मंडे को हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हम जो है वो वाया टीम भी कर सकते हैं और जो है वो वाया ईमेल भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हम जो है वो एक ऑप्शन दें, क्योंकि जो वेबिनार में क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता और बाद दफा जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसको हम इस तरह इस गैप को फिल करेंगे कि आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट है जी ये सेम जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड इस तरह का बन जाएगा। इसमें आप देखें जो चीजें बताने वाली हैं, ये एक रेगुलर ग्रिड है, यहाँ पे रेगुलर ग्रिड है, और ये जो ग्रिड का साइज चेंज हो गया है, तो ये क्या चीज है, ये ब्रेक लाइन है एक्चुअली। यहाँ पे हमने कोई अगर स्ट्रक्चर देना है तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रेक लाइन पे ग्रिड की जो शेप है ये भी चेंज होगी, उसका साइज भी चेंज हो गया, तो मॉडल जो है यहाँ पे आके उसको पता चल जाएगा कि ये रूटीन से कोई चीज हटके है, तो वहां पे जो है वो कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी, यहाँ पे हम और डाटा दे सकते हैं। ओके, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, ओके, इसी लाइन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस किस्म का जो है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे जो स्टेशन है, स्टेशन से मुराद जो है ये है क्रास में वर्ड जो है स्टेशन यूज होता है, लेकिन हाइड्रोलिक्स में हम कहते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस और उसके बाद जो है ये एलिवेशन है। तो जो क्रॉस सेक्शन है ये दो चीजों का जो है वो मजमुआ है, डिस्टेंस वर्सेस एलिवेशन। तो ये हमारा इस तरह का जो है वो क्रॉसिंग, ये किसी भी पॉइंट पे हम जो है वो लाइन लगा के तो क्रॉस सेक्शन को हम देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है उसकी शक्ल कैसी है। ओके, ये सेम जी। अब उसके बाद क्या चीज है कि बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री लाइन। तो हमने सुबह से मैं बार बार आपको दो चीजें बताई जा रहा हूँ कि जी हमने फ्लो एरिया देखना है, मॉडल एरिया देखना है, अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन को देखना है, डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन को देखना है। तो 2D मॉडल्स में जिस जगह पे हमने अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन देनी है तो वहां पे जो है ये बाउंड्री कंडीशन लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। इसका मतलब है कि मॉडल को ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो फ्लो एंटर हो रहा है और इस जगह पे जो कंडीशन है क्या हो सकती है। लेट्स सपोज हमने कहा जी कि हाइड्रोग्राफ हो सकता है, ओके, कांस्टेंट डिस्चार्ज हो सकता है, रेटिंग कर्व हो सकती है, ओके, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये इनफ्लो बाउंड्री कंडीशन के लिए हो सकती है। तो इसके लिए हम जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए कमांड से है अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन के लिए ड्रा ए पॉली लाइन। ओके जी, उसके बाद फिर हम जो है सेम डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन जो है वो डिफाइन करेंगे, और जब बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करने के बाद फिर हमने जो इससे हमारा जो है वो ज्योमेट्रिक डाटा जो है वो हमने इनपुट कर दिया है। ज्योमेट्रिक डाटा के बाद मैंने आपको दूसरा क्या कहा था, दैट इज द हाइड्रोलिक डाटा। तो हाइड्रोलिक डाटा में हम जो है वो डिस्चार्ज दे देंगे और उसके जो है वो डिफरेंट जो है मैंने एन की वैल्यू दे देंगे, ये डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है ये फाइल में जाके अनस्टेडी फ्लो डाटा जो है हम देंगे, जो है क्लास 2D में जो हाइड्रोलिक मॉडल है वो अनस्टेडी फ्लो यूज होगा, क्वाजी अनस्टेडी या स्टेडी फ्लो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, ये बाउंड्री कंडीशंस है और इसके बाउंड्री कंडीशन में है क्या चीज, कहता है बाउंड्री कंडीशन अपस्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ है, बाउंड्री कंडीशन डाउनस्ट्रीम जो है ये नॉर्मल डेप्थ है। आप नॉर्मल डेप्थ भी दे सकते हैं, वियर भी दे सकते हो, और जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है वो डिफरेंट कंडीशन के मुताबिक आप जो है वो उसको दे सकते हो। ओके, तो ये कहने डिस्चार्ज, ये हाइड्रोग्राफ का जो है वो जस्ट डाटा है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि ये टाइम वर्सेस डिस्चार्ज को जो हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं, तो बार बार मैं बना रही इस तरह जो है इसकी शक्ल बनेगी। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मॉडल को रन करना है। ओके, तो उसके लिए जो है सिमुलेशन
और ऑप्शन जो है कि हमने सिमुलेशन में कौन कौन सी ऑप्शन देनी है, ये हम जो है प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। तो ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शन है। डिफ्यूजन मॉडल आपने रन करना है, काइनेमेटिक रन करना है, या हाइड्रोडायनेमिक करना है। तो ये 2D मॉडल ऑप्शंस में जो है ये डाटा हम यूज करेंगे। ओके, अब जो है ये सारी चीजें करने के बाद देन वी विल रन द मॉडल। ओके, फिर उसके बाद जो है जब मॉडल जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा, फिर हम उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। ओके, तो ये जो है रन की ऑप्शंस हैं, प्रोग्राम टू रन। तो यहाँ पे जो है ये 3 ऑप्शंस हैं। वन इज ज्योमेट्री, अनस्टेडी फ्लो, और उसके बाद सेडिमेंट और पोस्ट प्रोसेसिंग और फ्लड प्लेन मैपिंग। तो आज के जो वेबिनार्स है इसमें हम जो है वो पहली 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ज्योमेट्री, ओके, प्री प्रोसेसर इसको रन करेंगे, अनस्टेडी फ्लो सिमुलेशन करेंगे, सेडिमेंट जो है उसको सिमुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर जो है पोस्ट प्रोसेसर जो है उसको करेंगे। तो ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद अब जो है कंप्यूट का जो है वो ऑप्शन जो है उसको प्रेस करें, और उसके बाद क्या होगा कि ये रिजल्ट जो है हमें नजर आएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ देखें कि इसके नीचे जो है वो डैम है, और ये क्रॉस सेक्शन जो है ये चैनल ड्रॉ कर रहा है। ओके, और उसके बाद ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसमें ये जो फ्लड इंडेंटेशन है कि जो वाटर है वो किस साइड को जो है वो बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें जस्ट यस, इसमें आप देखें तो इसमें भी जब हमने 2D मैश बनाया तो हमने बहुत सारा एरिया जो है वो अंडर स्टडी ले लिया है। तो जब उसने रिजल्ट शो किए हैं तो वो जो जितना एरिया हमने अंडर स्टडी लिया है उसमें जो है वो वाटर डेप्थ शो कर रहा है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो है ये एक स्केल शो कर रहा है, मैप की स्केल। ये क्या बता रहा है, ये डिफरेंट कलर से आपका कि वाटर डेप्थ जो है वो कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें ये जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि येलो डेप्थ है, कम वाटर है, और जो ग्रीन है और जो रेड है यहाँ पे जो है वो डीप वाटर है। तो चैनल के अंदर जो है ये ग्रीन और रेड है, और वेयर है जो साइड पे जो है जो फ्लड प्लेन्स हैं उसमें जो है ये ब्लू है। इट मीन के वाटर जो है वो जो स्पिल आउट हुआ है उसकी डेप्थ ज्यादा है, वेयर मेन चैनल में जो वाटर की डेप्थ जो है वो ज्यादा है। ओके, तो ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं, इसको हम जो है वो अपने हिसाब से जो है इसकी स्केल सेट कर सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये वेलोसिटी मैप बना सकते हैं, इसका जो है वो डेप्थ मैप बना सकते हैं, फ्लड इंडेंटेशन मैप, ये डेप्थ मैप है, इसमें डिफरेंट स्केल पे जो है ये यहाँ पे बता रहा है कि जो है डेप्थ कितनी चेंज हो रही है। ओके, ये जस्ट जीएस की जीआईएस फॉर्मेशन में, जैसे जीएस में हम मैप को डिस्प्ले करते हैं, हम इसकी स्केल सेट कर सकते हैं, उसकी जो है वो सिंबल्स को सेट कर सकते हैं, उसके कलर को सेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो है जीएस के लेवल पे ही है, और जीएस के ही तर्ज पे है जो रास मैपर में हम जो है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ओके, ये तो था हमारा कि हाइड्रोलिक्स को। अब हम सेडिमेंट को आ जाते हैं कि सेडिमेंट को हम कैसे जो है वो मॉडल करेंगे, या सेडिमेंट के रिजल्ट हमें किस तरह नजर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि सेम हमने सबसे पहले जो है वो उसका मैश बना लिया, ग्रिड मैश बना लिया। उसके बाद हमने क्या दिया कि अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन दे दी और डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन दे दी। तो ग्रिड जो है ये बेसिक पैरामीटर्स है। जब भी हमने किसी मॉडल को 2D मॉडल को जो है वो डिवेल्प करना है तो दैट्स इज फॉर द ग्रिड। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या किया है, यस हमने बाउंड्री कंडीशन दी है। इस जो हमने मॉडल रन किया है, जो हमने जो डेवलप किया है, उसमें हमें अपस्ट्रीम जो है वो स्टेज हाइड्रोग्राफ है। तो ये शक्ल जो है स्टेज हाइड्रोग्राफ की है कि विद स्टेज हाइड्रोग्राफ क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओके, जो वाटर एलिवेशन है वो किस तरह वेरी कर रहा है। ओके, और जो डाउन स्ट्रीम पे फ्लो हाइड्रोग्राफ है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो है डिस्चार्ज हुआ कैसे वेरी कर रहा है। तो इसको जो है ये अनस्टेडी, ये आइकॉन है डाटा इनपुट, अनस्टेडी डाटा इनपुट। तो यहाँ पे हम जो है जब क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। वन इज द बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, मैथ डाटा और ऑब्जर्व डाटा। ओके, तो चूंकि इसमें हम मैथ डाटा अभी यूज नहीं कर रहे तो हम 2 जो कंडीशन है वो यूज करेंगे। कंडीशन में कौन सी है, ये स्टेज हाइड्रोग्राफ है, फ्लो हाइड्रोग्राफ है, रेटिंग कर्व है, नॉर्मल डेप्थ है, और इसके बाद जो है ये बहुत सारी ऑप्शन है, लेटर इनफ्लो है, लेटर आउटफ्लो है, ग्राउंड वाटर इनफ्लो है, नेविगेशन डैम्स है, एलिवेशन कंट्रोल गेट्स हैं। ये बहुत सारी ऑप्शन हैं जो हमारे सिस्टम में यूज नहीं होती, लेकिन आई थिंक यूरोप और अमेरिका में जो है ये कॉमनली यूज होती है। ओके जी, उसके बाद सेकंड है जी सेडिमेंट डाटा।
सेडिमेंट डाटा में मैं आपको बताया था कि हमने बेड लोड का डाटा देना है या सस्पेंडेड लोड का या टोटल लोड का देना है, और उसके बाद उसमें 3 कंडीशन जो है हम इसको करेंगे, इनिशियल एंड द ट्रांसपोर्ट पैरामीटर, बाउंड्री कंडीशन और 2D बेड ग्रेडेशन। ओके, तो बेड ग्रेडेशन जो है ये जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो साइज ऑफ सेडिमेंट है उसका क्या परसेंटेज है। ओके, अब यहाँ पे इसमें देखें कि फाइन सेडिमेंट जो है, ओके, ये सिर्फ 5.8% है, और मीडियम सैंड जो है 41% है, और इसी तरह जो है वो कोर सैंड जो है वो कह रहे 74% है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ें, ओके, तो यहाँ पे ये सेम हमें रेटिंग कर्व बता रही है कि डिफरेंट साइज का जो है सेडिमेंट किस लेवल पे जो है वो किस परसेंटेज पे फॉल करता है। तो ये हमने इसको इनपुट देना है। फिर उसके बाद ये डाटा देने के बाद फिर हम जो है इसको रन करते हैं। इसमें आ जाएगी ज्योमेट्री प्री प्रोसेसर है, और अनस्टेडी फ्लो सिमुलेशन है, और इसमें सेडिमेंट होगा। फिर उसके बाद जो है ये पोस्ट प्रोसेसर है, और नीचे जो है हमने ये टाइम देना है। ओके, ये अनस्टेडी फ्लो में प्री रिक्विजिट होता है कि स्टार्ट टाइम, कि कब जो है वो मॉडल की सिमुलेशन स्टार्ट होगी, और एंड टाइम कब जो है वो मॉडल रन करना बंद कर देगा या रिजल्ट का। तो आपको ये यहाँ पे मैं बता दूं क्यों ऐसे देते हैं, तो जब हमने इनपुट हाइड्रोग्राफ देना होता है तो ये भी हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज ये इसका जो है वो स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम फॉर फ्लो, और उसके बाद जो है यहाँ पे एंड टाइम कि किस डेट या किस टाइम को जो है फ्लो एंड हो रहा है। तो उसी के हिसाब से जो है हम सिमुलेशन टाइम जो है वो डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस विंडो में हम सिमुलेशन टाइम जो एंटर करेंगे, देन वी विल रन द मॉडल सेम। ये जो सारी चीजें ऐड करने के बाद वी विल कंप्यूट। ओके, तो ये डायरेक्टरी है जहाँ पे आपका मॉडल पड़ा हुआ है। ये मेरे वाले मॉडल में सी यूजर गुलाम नबी डॉक्यूमेंट हैक डाटा रास। ओके, तो ये आपको जो है इसका पाथ पता होना चाहिए कि आपका डाटा जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है, ताकि आपको रिजल्ट देखने में आसानी हो। ओके, ओके, रन होने के बाद हमने जो रिजल्ट्स देखने हैं, हाउ टू व्यू द रिजल्ट इन रास मैपर। ओके, तो रास मैपर को जब आप खोलते हो, क्योंकि तो सिंपल उसमें ये मेन्यू बार है, उसमें फाइल, प्रोजेक्ट, टूल, हेल्प। ओके, तो ये जो है इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें डिफरेंट रिजल्ट्स आपके हैं। तो इसमें मैंने अभी हाईलाइट किया है फ्लो डेप्थ। ओके, फ्लो डेप्थ का जो है ये हमें दिखा रहा है, और इसी में जो है बता रहा है कि मेन चैनल में फ्लो ज्यादा है और जो है साइड चैनल में कम है। ओके, नेक्स्ट जो है जैसे कि हमने शुरू में मैंने आपको रिजल्ट दिखाए थे कि फ्लो वेलोसिटी जो है उसके जो है डायरेक्शन और उसके जो करंट्स है वो हमें दिखाएगा। तो इसमें जो है वो वेलोसिटी की जो मूवमेंट है, अब ये देखें कि जैसे जैसे जो है वो कर्व आ रहा है तो सेडिमेंट की और वाटर की वेलोसिटी जो है कर्व भी उसी तरह मूव कर रही है। तो जैसे जैसे चैनल का क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज होगा तो उसकी जो कन्वर्जन और डाइवर्जन के हिसाब से जो वेलोसिटी के जो एरोज हैं या उसकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। तो हैक रास मैपर में हम वेलोसिटी को जो है वी कैन ऑब्जर्व, और हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या हो सकता है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो एरोजन होगी। ओके, अगर वेलोसिटी कम है तो डेपोजिशन होगी, और अगर वेलोसिटी जो है वो इक्विवेलेंट रिजीम वेलोसिटी है तो उसमें जो है वो ना एरोजन होगी या डेपोजिशन होगी। तो ये वेलोसिटी से हमें अंदाजा हो सकता है कि किस जगह पे जो है पोटेंशियली एरोजन होगी और किस जगह पे डेपोजिशन होगी। यहाँ से हम थोड़ा सा देखें कि ये जो लोअर पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इसका मतलब हमने लास्ट में देखा यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है। तो ये जो शैलो पार्ट है यहाँ पे जो है वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो शैलो पार्ट में एरोजन होगी, और जो डीपर पार्ट है उसमें डेपोजिशन होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये जो है जी सेकंड डेप्थ है, डेप्थ का मैप है। तो इसमें जो इसकी जो ब्यूटी है 2D मॉडलिंग में ये यहाँ पे आपको क्लियर हो सकती है कि हर ग्रिड सेल पे हमें पता चल रहा है कि डेप्थ की वैल्यू क्या है। यदि आप देखें कि जो मेन चैनल है,
तो उसमें जो डेप्थ वेरी कर रही है 7, 7, 8, 9, ओके। और यहाँ पे कोई थोड़ा सा ये जो है कोई कोई ब्रिज है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एलिवेटेड चीज है, ओके। तो यहाँ पे देखें कि जो वेलोसिटी है वो 4 हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये हम्प टाइप चीज है कोई ऐसे कि पानी यहाँ से होके इसके ऊपर से जाके फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डेप्थ कम है, और इसके नीचे आप चलेंगे तो ये डेप्थ जो है वो 10 पे पहुंच गई है। और इसी तरह ये जो दरमियान वाला प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे डेप्थ जो है वो बहुत थोड़ी है, जैसे 0.5 है, 0.01 है। तो यहाँ से हमें जो पॉन्डिंग एरियाज है या डेपोजिशन पोटेंशियल है, वी कैन फाइंड आउट कि किस किस जगह पे जो है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि सेडिमेंट डेपोजिशन और इरोजन जो है किस किस लोकेशन पे हो सकती है, ओके। तो लास्टली और फाइनली हम देख रहे हैं कि ये हमें बता रहा है कि इरोजन और डेपोजिशन कहाँ पे हो रही है। तो इसकी स्केल को अब जस्ट आप देखें तो जो रेड है ये हमें बता रहा है कि इरोजन है, और जो ब्लू है वो कह रहा है कि ये डेपोजिशन है, और जो वाइट पार्ट है ओके ये जो है नो इरोजन नो डेपोजिशन, ये रिजीम में है या जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस है। तो इसके ऊपर जो है हम कह देते कि ये डेपोजिशन है, और जो डाउन है या ये इरोजन है, ओके। तो यहाँ पे आप देखें सेल बाय सेल पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो व्हाइट में ये देखिए जितने यहाँ पे 0 शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस एरिया में ना तो इरोजन है या डेपोजिशन। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे आ जाए कि ये वही वाला एरिया है जहाँ पे बिल्कुल जो है वो वाटर डेप्थ बहुत थोड़ी है और या फ्लो की वैल्यू भी बहुत कम है। तो सेम जो है ये जो है आपको नो इरोजन डेपोजिशन। अब यहाँ पे आ जाए यस, ये मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट जो है ओके यहाँ पे सिचुएशन और है और यहाँ पे सिचुएशन और है, जहाँ थोड़ा सा और आगे आ जाए तो ये देख लें, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ है जी, नीचे जो इरोजन हो रही है ऊपर डेपोजिशन है। डेपोजिशन क्यों हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, ओके। तो हमने कहा कि जहाँ पे वाटर डेप्थ ज्यादा होगी वहाँ पे जो है वो डेपोजिशन हो सकती है, और जहाँ पे वाटर डेप्थ कम है फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे इरोजन है। तो सेम जो है यहाँ से हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोअर पार्ट है वहाँ पे इरोजन है, और इरोजन कितनी हो गई है ये वैल्यूज भी बता रहा है हमें कि जो है तकरीबन जो है 1.5 फुट है, और तकरीबन जो है वो 0.6 फुट है, ओके। और 1.4 है, 1.5 है। तो इरोजन डेपोजिशन कितनी है, ऑलमोस्ट जो है 1.5 1.7 ये जो है वो डेपोजिशन है, और बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे जो है वो नो इरोजन नो डेपोजिशन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल रिजल्ट जो है जो हम हैकरास से 2D मॉडलिंग से ले सकते हैं। इसमें इसके अलावा बहुत ही बेतहाशा ऑप्शंस हैं, ओके। ये जैसे जैसे आप मॉडल को जो एक्सप्लोर करेंगे आपको सारी ऑप्शन जो है वो पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने फोकस टू द हमने अपने टॉपिक में रहना था, तो इसलिए हमने ज्यादातर जो है वो सेडिमेंट डेपोजिशन, सेडिमेंट इरोजन और सेडिमेंट मॉडलिंग पे किया है जी। थैंक यू वेरी मच। और अब तक जो हमने डिस्कस किया है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर वेरी 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 वेलकम, और उसके बाद फिर हम जो है वो प्रैक्टिकल सेक्शन पे मूव करें।